हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। जेई मेंस का जैन फेज का कल ही रिजल्ट आया है। अब सर अच्छा रिजल्ट आया है, क्या करना चाहिए? सर बहुत लो स्कोर आया है, हम क्या करें? बहुत डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। मैंने सीईटी के लिए पढ़ाई करी थी, फिर भी मेरा स्कोर आ गया। मैंने जेई के लिए पढ़ाई करी, मेरा स्कोर कम आया। कई सारे सवाल हैं, तो अब आगे क्या करना चाहिए, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, उस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगला फोकस हमने कहाँ देना चाहिए, आगे हमें क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है, यही क्लैरिटी लाने की। ठीक है, सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं कि जिनका अच्छा रिजल्ट आया है। अब अच्छा रिजल्ट का मतलब क्या? जो बच्चे 95% एंड अबाव आए हैं, आई वुड से अच्छा है आपका रिजल्ट। 95% के ऊपर आप हो, परसेंटाइल होता है जेईई मेंस में, सो 95 परसेंटाइल के ऊपर अगर आप हो तो आपने अच्छा स्कोर किया है। सुबह से हमें कई कॉल्स आ रहे कि सर सिग्मा से, जीटा से, मैं सीईटी फोकस था, मुझे 95, 96, 97 परसेंटाइल मिल गए। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जेईई मेंस ही फोकस करे थे 2 साल से, उनको 95, 96, 97 मिला है। बहुत बहुत बढ़िया। आप बच्चे जो जेईई मेंस फोकस्ड हो, आप लोग अगले फेज की तैयारी कर सकते हो। अभी तो बोर्ड्स चलेगा, लेकिन जैसे ही बोर्ड्स हो जाता है, अगर आपका 95, 96, 97 है तो आप सोच सकते हो कि अरे चलो अगले फेज में मेरे 98, 99 हो जाएंगे। हाँ, मैं अच्छे एनआईटी में जा पाऊंगा, मैं जेईई एडवांस भी दूंगा अच्छे से। तो आपका ये तरीका हो सकता है। जो बच्चे 2 साल से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं जेईई मेंस की तरफ या जेईई एडवांस की तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन जो सीईटी वाले बच्चे हैं, यार पढ़ाई तो मेहनत करी है, एग्जाम तो हर किसी को देना ही था, दिया सर, 95, 96, 97 आ गया सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, आपको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस बनता है। क्योंकि आपने जेईई मेंस की तैयारी करी नहीं थी, फिर भी 95, 96 परसेंटाइल आ गया है, तो आपको ये फायदा होगा क्योंकि 15% सीट्स जो है वो जेईई मेंस के स्कोर के ऊपर रिजर्व्ड होती है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको इस जो 95, 96 परसेंटाइल है वहां पर भी मिल सकते हैं। तो एक नया डोर ओपन हुआ है हमारे लिए, एक और तरीका जहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमें एडमिशन लेने का मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सर हमने फेज 2 देखना चाहिए क्या? कैसे देखोगे? आपने तो सीईटी ही करी है ना, और सीईटी की तरफ ही आप देखोगे, ये आपको फायदा देगा सीईटी में और अच्छा करने के लिए। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत सही चल रही है, डायरेक्शन सही है। ठीक है, तो आप लोग तो बोर्ड्स होते से सीईटी की तरफ जाओगे, क्योंकि हम सीईटी पढ़ रहे थे, बट एक एडेड एडवांटेज हो गया हमारे पास। करेक्ट, ओके। लेकिन अब बात होती है उन बच्चों की जिनका स्कोर कम आया है। सबसे पहले जिनका भी स्कोर कम आया है, मैं कहूँगा भाई ठीक है, एक एग्जाम थी, एक मौका था, ओके चलेगा। आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। स्टे पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड मत हो। अभी एग्जाम्स चल रही है, उस पर फोकस करो। बोर्ड्स एग्जाम हैम्पर नहीं होना चाहिए, है ना। सर मेरा रिजल्ट खराब हुआ, मैं बस पूरा दिन रात मुंह लटका के बैठा हूँ, इससे फ़ायदा नहीं होगा, मेरी बोर्ड एग्जाम भी खराब हो जाएगी, ये चाहिए क्या आपको? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। लेकिन जो जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे 2 साल से, और उनका अगर कम आ गया 91, 92, 80, 85, 70, जितना भी और कम आया हो, जो भी आपका स्कोर आया हो, एक्सेप्ट करो और समझो कारण क्या है। अगर हेल्थ इशू है, सर मेहनत बहुत करी है, हेल्थ इशू था, उस दिन बीमार हो गया था, इसलिए मेरा परसेंटाइल कम आया, मैं स्कोर कर सकता हूँ। मेरे जो ट्यूशन्स थी, जहाँ कोचिंग थी, वहाँ मेरे अच्छे स्कोर आ रहे थे, आउट ऑफ 300, 200 के अराउंड, 220 के अराउंड आ रहे थे। आप फेज 2 की तरफ देखो। लेकिन जेन्युइनली पढ़ाई करी थी सर, मेहनत पूरा दिया था सर, पूरा एफर्ट देने के बावजूद भी मेरा स्कोर कम आया है, मैं नहीं कर पाया हूँ, तो आपको सोचना पड़ेगा कि जेईई मेंस में कितना स्कोर मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ। और अगर आप सोच रहे हो कि 95, 96 चला जाऊंगा, तो थोड़ा और लॉजिकली सोचो कि क्या मुझे 95, 96 में अगर मेरे 96 परसेंटाइल हो भी जाते हैं इम्प्रूव करके, क्या मुझे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा, कोई एनआईटी मिलेगा? मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? ब्रांच मिलेगी क्या? आप जब एनालाइज करोगे ना, आपको समझेगा कि 98 के नीचे कुछ भी अच्छा मिलना डिफ़िकल्ट होता है। और हम ब्लेस्ड है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हमें डिसीजन ले लेना चाहिए कि हमें फोकस अपना चेंज करना चाहिए एमएचटी सीईटी की तरफ। यही मेरा आप सबको सजेशन होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जो बच्चों का जेईई मेंस कर रहा था सर मैं, लेकिन अभी तक जितनी भी तैयारी करी उससे मेरा स्कोर कम आया है, तो आप फोकस करो एमएचटी सीईटी पर, आपको फ़ायदा होगा, इस पढ़ाई का एडवांटेज मिलेगा। और जो बच्चे एमएचटी सीईटी कर रहे थे पर स्कोर कम आ गया, सर हमें क्या, हमने फोकस ही नहीं किया था, सर मैं तो बहुत पढ़ाई कर रहा था लेकिन एमएचटी सीईटी की कर रहा था ना, तो आप जेईई मेंस में स्कोर कम आया तो क्यों डिमोटिवेटेड फील हो रहे हो? हमारा तो गोल ही अलग है ना।
हम सीईटी पर ही फोकस रखेंगे, हम सीईटी में ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारा जो फोकस है उसी तरफ हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका स्कोर कितना भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस ये एग्जाम था ही नहीं, हम बस एक्सपीरियंस के लिए दे रहे थे। ठीक है, तो सीईटी की तरफ फोकस करना चाहिए जिनका भी स्कोर कम आया है। महाराष्ट्र के बच्चों को ये बहुत अच्छा एडेड एडवांटेज है, बहुत बढ़िया अच्छे कॉलेजेस जो एनआईटीज को भी बीट करते हैं, सीओईपी विजेटीआई आप कर सकते हो। और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स देखे बच्चों जिनका स्कोर 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, ऐसे 90 इस तरफ है, लेकिन उन्होंने थोड़ा एफर्ट अच्छे से दिया, क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने करी होती है, मेहनत तो उन्होंने करी होती है, बट थोड़ा अच्छा एफर्ट दिया, वो जेई मेंस से सीईटी में शिफ्ट होते हैं और सीईटी में 99 परसेंटाइल की तरफ जाते हैं। टॉप कॉलेज सीओईपी, विजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, वालचंद ऐसे कॉलेजेस में अपनी मनचाही ब्रांच लेकर पढ़ रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स है, कई सारे पॉडकास्ट भी आपने देखे होंगे और आगे भी देखोगे आप, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो अगर आपका जेई में थोड़ा भी कम हुआ होगा, राइट, तो आप सीधा फोकस करो एमएचटी सीईटी पर, राइट। तो ये स्ट्रेटेजाइज करो खुद का, अभी बोर्ड्स एग्जाम होने दो, जैसे ही बोर्ड्स एग्जाम हो जाता है उसके बाद सीधा सीईटी पर आ जाना है, सीधा। ओके, यस। तो यार सीईटी पे कैसे आएंगे सर, तो अपना सिलेबस समझना होगा, राइट। तो सीईटी का क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तो यार क्या बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता होगा जो जेई कर रहा था, तो 12th का सिलेबस है, बोर्ड सिलेबस है, पता करो ना, सिलेबस कवर करेंगे आप मेरे साथ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कवर कर सकते हो। हम शुरू करते हैं, हर साल करते हैं, बीटा सीरीज पता होगी आपको, राइट। उसके बाद सिलेबस कवर कर लिया, पढ़ाई कर ली, रिवीजन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमें प्रीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना। सीईटी और जेई में फर्क है बच्चों, जेई मेंस जो एग्जाम है ना उसमें आपको बहुत सोचना पड़ता है, हर क्वेश्चन को 4-4, 5-5 मिनट दे सकते हो, लेकिन सीईटी में इट्स स्पीड गेम है ना, कितना फास्ट आप करते हो। आपको 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में 90 मिनट्स में करने पड़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 50 क्वेश्चन 100 मिनट में करने होते हैं मैथ्स के, तो स्पीड गेम है। तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये समझना पड़ेगा। आसान है कंपेरेटिवली, यस आई अग्री, आसान है, ऐसा हमने सुना भी और सही भी है ये, बट एफर्ट एक अलग डायरेक्शन में देना पड़ता है। तो प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको समझेगा, जो कि हम राइट एंगल बैच में करते हैं। एंड ये सब करने के बाद में टेस्ट देनी पड़ेगी कि मेरा स्पीड मैच हो रहा है क्या, मैं स्कोर कर पा रहा हूँ क्या, यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी मेरा कितना स्कोर आ रहा है, क्या मुझे 140, 150, 160 आ रहा है, ये सब देखने के लिए मुझे टेस्ट अल्फा टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। जानते हो ना, अल्फा टेस्ट सीरीज वही टेस्ट सीरीज है जहाँ से क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम एमएसटी सीटी में मिलते हैं। तो अगर आप इस तरह की तैयारी करते हो, राइट, तो आप बोर्ड्स के बाद अपना पूरा फोकस चेंज करते हो एमएसटी सीटी की तरफ, तभी आप जो आपका टारगेट है ना 99 प्लस का, वहां आ सकते हो। और आप ये सब करने के लिए कैसे करें, क्या करें, तो हम लाइव ओरिएंटेशन ले रहे हैं एमएसटी सीटी 2026 के लिए। लाइव ओरिएंटेशन होगा यूट्यूब पर 22 फेब शाम को 6 बजे। आप सबको आना है, इसी यूट्यूब चैनल पे आना है, सारी बातें करेंगे कि कैसे करनी है पढ़ाई, आगे कैसे बढ़ना है। 21 को आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया और फिर 22 को तुरंत विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि बहुत क्रूशियल पीरियड है हमारा, 22 को तुरंत हम जो है लाइव ओरिएंटेशन मिलेंगे कि एमएसटी कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, कैसे होना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग भी करी है और इसको एग्जीक्यूशन भी करेंगे, ताकि हम सब हमारे ड्रीम कॉलेज में पढ़ जाए। ठीक है, तो याद रखना बच्चा लोग कि सक्सेस जो है ना एक जर्नी है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद का फोकस रीफोकस करना होता है। ऐसे नहीं कि बस जेई बोल रहा हूँ, कम परसेंटेज आए फिर भी मैं जेई छोड़ ही नहीं रहा, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। खुद को समझना है कि ठीक है ना, मैंने पूरा एफर्ट दिया था, नहीं हो रहा मुझसे, मुझे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, चाहे वो जेई से मिले, चाहे वो सीईटी से मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और है बहुत अच्छे कॉलेजेस महाराष्ट्र में, तो फोकस अपना जो है चेंज कर सकते हैं अगर आपका स्कोर कम आया होगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। गणित अंक अंकुर सर हमेशा आपके साथ है, डीमोटिवेट मत होइए, है ना, पॉजिटिव रहिए, अपना अप्रोच सही रखिए, मेहनत करेंगे, रिजल्ट पक्का मिलेगा, फल पक्का मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।